गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में नया अध्याय नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में हम चर्चा करेंगे या उस पर अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, गृह प्रबंध का तात्पर्य घर की व्यवस्था से, उसकी साज सज्जा से, उसकी बनावट से, उसमें मुखिया की क्या भूमिका है, यानी अभिभावक की क्या भूमिका है, उससे है। प्यारे बच्चों, ये गृह प्रबंध ये एक अच्छी कैटेगरी का मानक है। किसी भी परिवार को चलाने के लिए उसमें एक योजना होनी चाहिए। उस योजना के तहत उस परिवार का संचालन हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है। बच्चों, गृह प्रबंध में सबसे बड़ी बातें जो है घर की सज्जा की होती है, साज सज्जा की। साज सज्जा से घर के सम्मान, घर की प्रतिष्ठा, घर की सभी बातों की जानकारी लोगों को प्राप्त हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये किस तरह की इस परिवार की व्यवस्थाएं हैं। ये सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों, घर की व्यवस्था को सही व सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसमें गृह सज्जा का विशेष महत्व है। घर की सजावट से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष लाभ होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। बच्चों, घर की सजावट के तमाम तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। सज्जा, घर की सज्जा, घर की सज्जा सजावट, घर की सज्जा से लाभ, माने क्या लाभ है, क्या फायदा, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, घर की व्यवस्था को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने में असुविधा नहीं होती है, आराम होता है। कम समय में ही वह, कम श्रम में ही वह वस्तु उपलब्ध हो जाती है। वस्तुएं जो है सुरक्षित रहती हैं, ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण कई दिनों तक बनी रहती हैं, काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहती है। सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। घर की सजावट उस घर में रहने वाले सदस्यों में स्वानुशासन की प्रवृत्ति का विकास करता है। व्यवस्थित व सजे हुए घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में आध्यात्मिकता का विकास करते हैं। बच्चों, ये तरह तरह के लाभ उत्पन्न होते हैं। घर की सजावट को हम दो रूपों में देख सकते हैं। सजावट से ये तो लाभ हुआ, इसका घर की सजावट से दो रूपों में जाना जा सकता है। बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से घर की सजावट को बाह्य रूप का तात्पर्य हो गया बाहरी से
बाहर से घर दिखाई दे रहा है तो उसके जो है दीवार, उसकी रंगाई पुताई, उसका लुक जो है अच्छा है कि खराब है, इन सभी बातों का जो है ध्यान दिया जाता है। और आंतरिक में उसके अंदर की रंगाई पुताई, फर्श और उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियां, दरवाज़ों पर और खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे, इन सब चीज़ों से हम उसके सजावट के जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि घर की व्यवस्था किस तरह से है, कैसे संचालित हो रही है, इसके मुखिया की क्या भूमिका है। इस सारी चीज़ें बच्चों उसके घर के आंतरिक, घर के बाह्य रूप से मतलब बाहरी दीवार, बाहरी छत, खिड़की, दरवाजे, ये सब अंदर से उसके किचन, उसके लैट्रिन बाथरूम, उसके शयन कक्ष, बैठने के कक्ष, ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बच्चों सजावट के नियम क्या होते हैं? सजावट के नियम, सजावट के नियम क्या नियम है बच्चों? सजावट बच्चों, गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है। गृह सज्जा के नियम निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहला नियम है अनुरूपता। बच्चों अनुरूपता निम्नलिखित नियम है। सजावट के कितने नियम हैं उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तमाम तरह के नियम हैं। सबसे पहला नियम है अनुरूपता। अनुरूपता में बच्चों इसके अंतर्गत किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि होना चाहिए कि बड़े कमरे में छोटी वस्तुएं रख दें या छोटे कमरों में बड़ी वस्तुएं रख दें। इससे उसकी अनुरूपता मतलब उसका रेखा, आकार, बनावट के आकार आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जाती है। इसकी यह उसमें जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। उसके बाद बच्चों अनुपात, दूसरी पॉइंट है अनुपात। अनुपात का तात्पर्य है पता करना। पता करने का तात्पर्य है जैसे जिस तरह से बड़ा कमरा है तो उसमें बड़ी वस्तुएं होनी चाहिए, छोटा कमरा है तो छोटी वस्तुएं होनी चाहिए। छोटी वस्तुओं छोटे कमरों में बड़ी वस्तुएं और बड़े कमरों में छोटी वस्तुएं रख देने से उसमें अभद्रता का रूप दिखाई देता है, वो सजा हुआ रूप नहीं दिखाई देता बच्चों। इससे उसके अनुपात का पता चल जाता है कि बड़ा कमरा है तो बड़ी वस्तुएं, छोटा कमरा है तो छोटी वस्तुएं, जिससे उसका तालमेल सही रहता है, जिसे देखने में अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि बड़े बेड पर छोटी चादर हो जाए तो वह बड़ा गड़बड़ होगा। बड़े बेड पर बड़ी चादर ही होनी चाहिए। छोटा बेड है तो छोटी चादर होनी चाहिए। छोटा सोफ़ा है तो उस पर मेज कुर्सियाँ सही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है, मेज अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों अनुरूपता दर्शाता है, उसमें अनुपात और अनुपात दिखाता है। अनुरूपता के बाद होता है अनुपात। उसके बाद आता है संतुलन। तीसरी पॉइंट बच्चों है संतुलन। यह तो सबसे मूल्यवान चीज़ है बच्चों। संतुलन किसी भी चीज़ पे, चाहे भोजन का हो, चाहे मकान का हो, चाहे घर का हो, एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक का प्रभाव उत्पन्न करने को ही संतुलन कहते हैं। एक वस्तु को केंद्र बनाकर उसके चारों तरफ अन्य वस्तुओं को ऐसा व्यवस्थित रखते हैं जिससे उसके आकर्षण का प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, उसे संतुलन कहते हैं बच्चों। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस, माने सबका बैलेंस अच्छा है। उसके बाद आता है चौथी पॉइंट बच्चों दबाव। दबाव भी एक तरह से सजावट का एक अंग है। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जो है उसको केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम वस्तुएं, कम मूल्य वाली जो है, कम सजावट वाली वस्तुओं को रखने से
वो केंद्र वाली वस्तुओं का दबाव जो है उसके ऊपर बना रहता है। यह चीज़ें इसमें दर्शाती है। उसके बाद बच्चों आती है लय। 5वीं पॉइंट है लय। लय का तात्पर्य जिस प्रकार गाने में स्वर का तात्पर्य होता है, उसी तरह से घर की सजावट में अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, दबाव के साथ लय का प्रभाव पड़ता है कि मतलब वह छोटे से बड़े की तरफ सजाई गई है और बड़े से छोटे की तरफ सजाई गई है। इस सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यदि कलर किया गया है, कोई पक्षी बनी गई है, पशु पक्षी मान लीजिए बना है, तो उसका जो रंग है उसी हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए पक्षी का जो है पौधा ही है, पौधा अगर पत्तियां बनाना है तो उसको लाल से बना देंगे तो वह फुहड़पन हो जाएगा, कार्टून हो जाएगा, एक तरह से खराब लगेगा बच्चों। इस तरह से बच्चों ये सजावट के नियम में इस तरह तरह की 5 बातों का ध्यान देना चाहिए। अनुरूपता का ध्यान देना चाहिए, अनुपात का ध्यान देना चाहिए, संतुलन का ध्यान देना चाहिए, दबाव का ध्यान देना चाहिए और लय का ध्यान देना चाहिए। लय का बिगड़ना वो कार्टून साबित हो जाएगा। उसमें मांग रहा है, जिस तरह से सजावट का रूप मांग रहा है उसी तरह सजावट करनी चाहिए। बच्चों आज ई क्लास में गृह प्रबंध के अंतर्गत कक्षा 8 में गृह सज्जा में आज इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी बच्चों। धन्यवाद। थैंक यू।